नमस्कार, आप देख रहे हैं खरा सच। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। ये परिंदा कितना घातक है। जी हाँ, देश में कोरोना का खतरा टला नहीं, नए खतरे यानी कि बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। एक बात आपको बता दें कि एक के बाद एक राज्य में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं और कई राज्यों को कोहराम मचा चुका है। यानी अलग अलग राज्यों में बर्ड फ्लू तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से ये फ्लू अपने पैर पसार रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये फ्लू आपके शरीर तक पहुंच चुका है या नहीं। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसके लक्षण कि ये फ्लू आप तक पहुंचता है तो आपको कैसे पता चलेगा। बर्ड फ्लू के लक्षण: सांस लेने में दिक्कत, हर वक्त उल्टी होना, हमेशा कफ रहना, बुखार, नाक बहना, सर में दर्द रहना, गले में सूजन, मांसपेशियों में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना। बर्ड फ्लू पक्षियों में फैलने वाली बीमारी है, लेकिन क्या ये इंसानों में भी फैल सकती है? क्या इंसानों को नॉनवेज खाना बंद कर देना चाहिए? आपको क्या क्या सावधानी रखने की जरूरत है, इसे पूरी जानकारी देते हुए हमारी ये खास रिपोर्ट जो आपको दिखाती है और आपको जागरूक भी करती है। खतरा सिर पर बना हुआ है, ये खतरा सब पर बना हुआ है। अभी कोरोना का खतरा पूरी तरह टला ही नहीं कि एक और बीमारी ने कोहराम मचा दिया है। शहर दर शहर ये बीमारी दस्तक दे रही है। देश के अलग अलग राज्यों में बर्ड फ्लू फैल रहा है और धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं ये बर्ड फ्लू आपको भी बीमार न कर दे, ये परिंदा कहीं आपके लिए घातक न बन जाए। अब ये खतरे की घंटी अलग अलग राज्यों से आ रही है। कई राज्यों में लगातार कौवों की मौत सामने आई है। ऐसे में सैकड़ों पक्षियों के मरने की खबर अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि मौत की वजह बर्ड फ्लू यानी कि कई राज्यों में परिंदे फ्लू से संक्रमित है। ऐसे में बर्ड फ्लू से इंसानों को सावधान रहना होगा, वरना ये बर्ड फ्लू कब आप तक पहुंच जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। बर्ड फ्लू को लेकर दिन भर दिन सतर्कता बढ़ती जा रही है। अगर एक भी मुर्गा बर्ड फ्लू से संक्रमित मिला तो उसके 1 किमी के दायरे को इन्फेक्टिव जोन घोषित कर दिया जाएगा और इसमें रहने वाले सभी मुर्गा और मुर्गियों को मार दिया जाएगा, फिर उन्हें जला दिया जाएगा। अगर जरूरत महसूस हुई तो जिला अधिकारी की अनुमति से 3 किमी के दायरे में आने वाले सभी मुर्गे, मुर्गियों और पक्षियों को मारा जाएगा। इस संबंध में शासन का पत्र आते ही महकमे ने तैयारी तेज कर दी है। वहीं पोल्ट्री फार्म में पलने वाले मुर्गे मुर्गियों को लेकर प्रशासन ने मालिकों को चेतावनी और सावधानी बरतने की हिदायत दे दी है। बर्ड फ्लू से कैसे बचें? संक्रमित पक्षियों से दूर रहें। अगर आसपास कहीं संक्रमित पक्षी पाया गया है तो उससे आपको दूर रहना होगा। खासकर मरे हुए पक्षियों से बिल्कुल भी दूर रहें। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। नॉनवेज ना खाएं। लगातार नॉनवेज को लेकर भी ये चीजें सामने आ रही हैं, तो आपको इससे भी परहेज करनी होगी। नॉनवेज खरीदते समय साफ सफाई का खास ख्याल रखें। अगर आप नॉनवेज के आदी हैं, तो आप उस चीज का भी ध्यान रखना है कि बर्ड फ्लू का खतरा बना हुआ है। संक्रमण वाले एरिया में कोशिश करें कि आप ना जाएं। अगर जाए तो मास्क पहन कर जाए। अगर आपको पता चलता है कि कहीं संक्रमित जगह है तो वहाँ पर आप ना जाएं। और बहुत जरूरी है तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। सैनिटाइजर का भी साथ में प्रयोग करें। उत्तर भारत में बर्ड फ्लू का कहर लगातार बढ़ रहा है। वहीं दक्षिण भारत में भी बर्ड फ्लू का कहर बरप रहा है। केरल में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। मुर्गियों को मारा जा रहा है। बर्ड फ्लू को लेकर कैबिनेट की हाई लेवल मीटिंग भी हुई और बर्ड फ्लू को कंट्रोल करने की एडवाइजरी भी लागू कर दी गई है। केरल की बात करें तो बर्ड फ्लू से हो रहे नुकसान के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया। कई राज्यों में मंडरा रहे बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए गुजरात के अहमदाबाद में भी एहतियातन तौर पर चिड़ियाघर में दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। ऐसे ही अलग अलग राज्यों में चिड़ियाघरों में एहतियातन के तौर पर छिड़काव किया जा रहा है। बर्ड फ्लू के खतरे को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीन तो आ गई है, मगर बर्ड फ्लू लोगों के लिए दोहरी मुसीबत बन रही है।
बर्ड फ्लू पक्षियों में फैलने वाली बीमारी है। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि नॉनवेज खाने को लेकर हमें क्या एहतियात बरतना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है। चलिए आपको ये जानकारी देते हैं कि बर्ड फ्लू के लिए या फिर बर्ड फ्लू आप तक ना पहुंचे तो इसके लिए नॉनवेज खाना है या नहीं। नॉनवेज खाने वालों के लिए सावधानी, खाने को ठीक से पकाएं। 70 डिग्री से ऊपर खाने को खाने से वायरस मर जाता है। मांस का कोई भी हिस्सा कच्चा ना रहे। बाहर से मीट ला रहे हैं तो बार बार हाथ धोएं। संक्रमण से बचने के लिए बार बार हाथ धोना जरूरी है। मांस, अंडे को ना खाएं। जितना हो सके उनसे थोड़ी दूरी बनाकर ही रखें। जाने कब संक्रमित कर सकता है आपको बर्ड फ्लू। मुर्गी पालन से जुड़े हैं, संक्रमित क्षेत्र में आते जाते हैं, अधपकी मुर्गी या अंडा खाते हैं। देखिए, दहशत की कोई बात नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये 2006 में पहली बार भारत में बर्ड फ्लू आया। ये विदेशी, जिसे विदेशी मेहमान माइग्रेंट बर्ड कहते हैं, उनके द्वारा आता है। हमने अक्टूबर में ही पूरे देश को, सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दिया। यहाँ हम उसके लिए एक कंट्रोल रूम भी बना लिए और मेरे समझ से दहशत की कोई बात नहीं है। राजधानी दिल्ली समेत महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात को मिलाकर अलग अलग राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हुई है। खरा सच में बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में भी बर्ड फ्लू का साया पड़ चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली के चिड़ियाघर में भी उल्लू के मरने के बाद ये पुष्टि हुई है कि बर्ड फ्लू की वजह से उसकी मौत हुई है। तो अब दिल्ली में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है और पैर पसारना शुरू कर दिया है। बर्ड फ्लू ने दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। दिल्ली के चिड़ियाघर में सभी प्रोटोकॉल के तहत सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। बर्ड फ्लू के खतरे को कम करने के लिए चिड़ियाघर में दिन में 2 बार कीटाणुनाशक छिड़काव किया जा रहा है। साथ में पक्षी के बाड़ों की कड़ी निगरानी की जा रही है। दिल्ली के चिड़ियाघर में दिन में 2 बार कीटाणुनाशक का छिड़काव के साथ साथ पक्षियों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पक्षी के बाड़ों और पानी के तालाबों की कड़ी निगरानी की जा रही है। संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए मांसाहारी जानवरों को भी अब चिकन नहीं दिया जा रहा है। सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं? दिल्ली में पार्कों की साफ सफाई, हेल्पलाइन नंबर भी चालू कर दिए 23890318। दिल्ली के हर जिले में निगरानी के लिए सर्विलांस टीम, पोल्ट्री मार्केट की निगरानी के आदेश। गाजीपुर मंडी खोलने का फैसला सकारात्मक बताया केंद्र सरकार ने। पहले गाजीपुर मंडी को बंद किया गया था। चिकन मांस की बिक्री और भंडारण पर से भी प्रतिबंध हटा दिया गया है। 16 जनवरी को दिल्ली के चिड़ियाघर में सामने आया बर्ड फ्लू का पहला मामला। उसे लेकर भी साफ तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। कोई भी कोताही प्रशासन की तरफ से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से सख्त आदेश। केंद्र सरकार ने कहा कि गाजीपुर पोल्ट्री मंडी को खोलने का दिल्ली सरकार का फैसला देश भर में सकारात्मक संदेश देगा। हालांकि केंद्र सरकार ने बर्ड फ्लू के प्रसार पर रोक लगाने के लिए राज्यों को भी एहतियातन तौर पर सुनिश्चित करने को भी कहा है। बर्ड फ्लू का खतरा खरा सच देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं ओखला बर्ड सेंचुरी यहाँ पर आई हुई हूँ और यहाँ पर देखेंगे गेट आपको बंद मिलेगा क्योंकि टाइमिंग जो है पहले 1 बजे तक के लिए की गई थी। अब यहाँ के लोगों का कहना है कि ये 3 बजे तक कर दी गई है। लेकिन ऐसे में बर्ड फ्लू का केयर जो है वो लगातार हर राज्य में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखा जाए तो अलग अलग राज्यों से बर्ड फ्लू की खबरें सामने आ रही हैं और अलग अलग पक्षियों के मरे होने की जानकारी भी की जा रही है। अगर हालांकि बात चिड़ियाघर दिल्ली की करें तो वहां पर भी एक उल्लू के मरने की पुष्टि हुई है, उसमें बर्ड फ्लू पाया गया। उसके बाद से तो पूरी दिल्ली यानी कि सरकार ने इसे आदेश दे दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा पक्षियों का निरीक्षण किया जाए और उनके सैंपल्स लिए जाए। इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है, क्योंकि कोरोना तो लगभग यूं कहें उसे मात देने के लिए हमने 1 साल लगा दिया है। कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई थी 16 जनवरी से। अब कोरोना वैक्सीनेशन के बाद देखा जाए कि कहीं ना कहीं लोगों में बर्ड फ्लू को लेकर भी तमाम बात है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हेलो, कहाँ से आए हैं? हम लोग ईस्ट दिल्ली से आए हैं।
क्या बर्ड फ्लू को लेकर, क्योंकि बर्ड फ्लू आ गया है और आप इसे यहाँ पर देखने के लिए आए हैं ओखला बर्ड सेंचुरी यहाँ पर घूमने, तो कोई डर बना हुआ है मन में? ऐसा नहीं लगता कि कुछ दिनों के लिए अब यहाँ इसे रहने दे, घूमने ना आए? नहीं, ऐसा कोई डर तो नहीं है, बट अगर इनको इन्फॉर्मेशन देनी थी तो हमें ठीक टाइम पे बताना था। एक बार इन्फॉर्मेशन इन्होंने गलत दी तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है हमारे लिए। अच्छा, लोगों को ये दिक्कत हो रही है कि जब हम यहाँ पर देखने आए, घूमने आए, तो ये हमें बंद मिला है और इसी वजह से काफी दिक्कत जो है हमें यहाँ पर आ रही है। दूसरा, मैं यहाँ पर देखूँ तमाम लोग हैं जो यहाँ पर घूमने आए, और दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे टाइमिंग जो है वो लोगों के लिए 1 बजे का रखा गया है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी अपने कैमरामैन से थोड़ा लोगों को दिखाया जाए। लोग यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए काफी दिक्कत ये हो जाती है, टाइमिंग के अनुसार उन्हें एंट्री नहीं मिली है, क्योंकि बर्ड फ्लू को लेकर ये कहर जो है वो काफी बरपा रहा है। और इसी के साथ अगर बात करूं ओखला बर्ड सेंचुरी से, अगर मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे बर्ड फ्लू से सावधान, ये देखिए इसको लेकर भी इन्होंने आइए पक्षियों को बर्ड फ्लू के खतरे से बचाए, क्योंकि लगातार बर्ड फ्लू की वजह से अलग अलग पक्षियों के मरने की खबरें सामने आ रही हैं। तो हम आपको ओखला बर्ड सेंचुरी से ये जानकारी दे रहे हैं। बर्ड फ्लू का खतरा ऐसा है कि यहाँ पर लोगों के घूमने की तादाद इतनी बढ़ जाती है, लेकिन आज ऐसा है कि लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इसमें निरीक्षण चल रहा है पक्षियों की। यूं कहूं कि जितने भी अंदर पक्षी हैं उन पर अलग अलग पक्षियों की जानकारी ली जा रही है। क्या कोई और तो ऐसा केस सामने से ना आ जाए, क्योंकि चिड़ियाघर से एक उल्लू के मरने के बाद उसकी पुष्टि बर्ड फ्लू से हुई है। तो दिल्ली में भी बर्ड फ्लू ने अपना पैर जमा लिया है। और अब बात अगर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्यों की करें तो वहां पर भी बर्ड फ्लू लगातार बढ़ रहा है। सावधान रहना होगा, क्योंकि बर्ड फ्लू का खतरा भी आपके साथ है। इस वक्त दिल्ली के चिड़ियाघर पर मौजूद हूं और आप देखिए बर्ड फ्लू का कहर। आपको बता दें कि दिल्ली के चिड़ियाघर में भी एक उल्लू के मौत होने के बाद उसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। तो बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद में कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं, लेकिन चिड़ियाघर मार्च से ही बंद है, इसे नहीं खोला गया है। लोग यहाँ पर घूमने के लिए अलग अलग जगहों से आते हैं। आपको पहले थोड़ा सा विजुअल के जरिए बता दें कि बर्ड फ्लू की वजह से और साथ ही साथ कहें कोरोना की वजह से भी आप देखेंगे पूरा इसे बंद कर दिया गया है। और आपको दिल्ली की यहाँ की अगर बात करें तो एक उल्लू की मौत पाए जाने के बाद में बर्ड फ्लू के टेस्ट के लिए सैंपल्स भेजा गया था, जो पॉजिटिव पाया गया है। चिड़ियाघर के प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक बर्ड फ्लू भी उसमें पाया गया है। चिड़ियाघर में सभी प्रोटोकॉल के तहत सैनिटाइज का भी काम किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी। भाई साहब यहाँ पर है। हेलो सर, कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, आप दिल्ली से, और आप? दिल्ली से ही। अच्छा, क्या कहेंगे, पहले कोरोना और अब बर्ड फ्लू? मार्च से लेके अभी तक तो हम कोरोना को झेल रहे थे, अब कोरोना के बाद जो है आपका बर्ड फ्लू आ गया। 8-9 महीने बाद जो हमने अपने बच्चों को निकाला था, और देखिए बर्ड फ्लू का केस सुनने में आ रहा है और क्लोज भी है आज। तो यही है कि गवर्नमेंट को जो है वो थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि क्या करना है। वैक्सीनेशन जो है अभी लोकल लोगों को तो लग नहीं रहा है, आई है, और कितनी इफेक्टिव है ये भी पता नहीं है। देखते हैं हमारे मतलब लोकल लोगों को कब तक जो है वैक्सीनेशन वगैरह लगता है। क्या नाम है आपका? अभिषेक पाठक। अभिषेक जी का कहना है कि भाई वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तो 16 जनवरी से शुरू हो गई है, पर वो हम तक तो नहीं आएगी इतना जल्दी, क्योंकि आम जन तक तो अभी वक्त लगेगा। लेकिन कोरोना की लड़ाई लड़ते लड़ते अब एक बर्ड फ्लू और, तो कहने का मतलब क्या करेंगे, साल ऐसे ही निकल गया। 2021 में भी यही डर है कि कहीं बर्ड फ्लू की परेशानी और इसी की चिंता में ना निकल जाए। मतलब है कि मतलब दिल्ली तो ओपन हो रही है, लेकिन कोरोना भी जो है अभी है, ख़त्म हो रहा है। केसेस तो अभी भी आ ही रहे हैं कोरोना के, और बर्ड फ्लू मतलब 1 वीक से न्यूज़ वगैरह में आ रहा है बर्ड फ्लू आ गया है। और बर्ड फ्लू में जो है मतलब वो भी प्रॉब्लम ही है एक तरह से। तो बर्ड फ्लू के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है ये भी देखना है। देखिए, अब चिंता तो जनता की यही हो जाती है कि बर्ड फ्लू और आ गया है, ऐसे में सरकार क्या कर रही है। सरकार को कहीं ना कहीं सोचना होगा, भाई हमने इतनी लड़ाई जो है वो कोरोना से लड़ी थी, लेकिन अब बर्ड फ्लू और आ गया। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से ही है मैडम। अच्छा, दिल्ली से है। अब चिड़ियाघर की अगर हम बात करें तो चिड़ियाघर तो बंद है, बर्ड फ्लू और आ गया। इसके अंदर एक उल्लू मरने के बाद उसकी जो पुष्टि है वो बर्ड फ्लू के लिए हुई है। अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं कि बर्ड फ्लू आ चुका है, लेकिन वो बर्ड फ्लू इंसानों तक भी पहुंच सकता है, इसलिए हमें पहले से सतर्क रहना होगा। क्या कहेंगे इस पर आप? बस यही कहेंगे कि 2020 में कोरोना की मार थी, अब जनवरी आते ही ये बर्ड फ्लू आ गया। ये पता नहीं, यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। हाँ, सरकार तो वैसे ध्यान तो दे रही है इसके ऊपर, हाँ, पर ये गाजीपुर मंडी फिर दोबारा खोल दी गई। ऐसे खोलना नहीं था ना इसको भी, जब बर्ड फ्लू आ रखा है तो गाजीपुर मंडी बंद करो थोड़े दिन, यही कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल। अगर हम बात यहाँ पे केंद्र सरकार की करें तो इन्होंने जैसे बताया कि गाजीपुर मंडी फिर से खोल दी गई है और पहले इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से भी सभी राज्य सरकारों को ये कह दिया गया है कि
पके हुए मीट और अंडे में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं होगी, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये बात भी सामने आई है। लेकिन आप देखेंगे ये दिल्ली का चिड़ियाघर है, इस वक्त मैं दिल्ली के चिड़ियाघर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग आ रहे हैं और देखकर चले जाते हैं क्योंकि चिड़ियाघर जो है दिल्ली का पूरी तरह बंद है। तो दिल्ली के चिड़ियाघर पर हम मौजूद हैं और ये पूरी तरह यहाँ पर बंद कर दिया गया है और इसमें सैनिटाइजर का काम भी चल रहा है। बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद चिड़ियाघर से लेकर पार्कों में भी पोल्ट्री फार्म पर कड़ी नज़र रखी जा रही है क्योंकि दिल्ली में पहले ही अलग अलग जगहों से आ चुकी हैं, बतखे मरने की खबर आई है, कौवों के मरने की मामले भी सामने आ चुकी है। और संजय झील की बात करें, बतख मरी हुई मिली है। चिड़ियाघर में भी अब बर्ड फ्लू का मामला सामने आ गया, इसलिए प्रशासन अलर्ट पर हो गई है। और ये अलर्ट जिस तरह का है, यहाँ पर हम दिखा दें, प्रशासन की तरफ से पूरी यहाँ पर निगरानी की गई है, पूरी तरह इसे बंद कर दिया गया है ताकि यहाँ पर कोई भी अंदर ना जाए और अंदर जितने भी पक्षी हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है पूरी तरह प्रशासन की तरफ से। अगर ऐसा कुछ भी मिलता है बर्ड फ्लू की, अगर हल्का सा भी यहाँ पर थोड़ा सा भी लगता है तो उस पर कोताही और ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इस चीज़ का भी खास ध्यान रखें। देश भर में अगर हम बात करें बर्ड फ्लू के अलग अलग मामले अलग अलग राज्यों से सामने आ रहे हैं, तो लगातार बर्ड फ्लू का जो कहर है अब राज्यों दर राज्य बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इस वक्त दिल्ली के चिड़ियाघर पर मौजूद हूँ मैं और आपको बता दें कि दिल्ली के चिड़ियाघर पर ये कोरोना की वजह से, कहने का मतलब है यहाँ अगर जब प्रशासन से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि मार्च से ही ये चिड़ियाघर पूरी तरह बंद कर दिया गया था। लोगों का आवाजाही यहाँ पर बंद थी क्योंकि कोरोना की वजह से और अभी तक इसे नहीं खोला गया है। लेकिन अब बर्ड फ्लू का एक मामला सामने आने के बाद और निगरानी इसे बढ़ा दी गई है और ज्यादा इस पर सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं, कड़ी नजर इस पर रखी जा रही है। देखिए बर्ड फ्लू को लेकर मैं यहाँ पर चिड़ियाघर पर बात करने आई हूँ क्योंकि चिड़ियाघर तो पूरी तरह बंद है। लोग यहाँ पर घूमने आए हैं तो बाहर से ही देखकर चले जा रहे हैं। कुछ लोग हमें यहाँ पर मिल गए हैं जो जम्मू कश्मीर से आए हैं। पहले तो आपसे पूछेंगे, जम्मू कश्मीर से यहाँ पर घूमने आए हैं? जी मैडम, यहाँ घूमने के लिए ही आए थे, लेकिन यहाँ सुबह से हम घूम रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं हर जगह बंद ही मिल रहा है। तो अभी आए थे यहाँ पे, हमने सोचा चिड़ियाघर में घूम लेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बर्ड फ्लू के कारण ये बंद है। पहले तो बंद रहा 2020 कोरोना के कारण, अब लग रहा है कि बर्ड फ्लू के कारण बंद रहेगा। बंद कोई हल नहीं होता, हल होता है कि उसका जो बीमारी है उसका हल निकालो। जैसे आपने वैक्सीन के लिए देखा है कि अभी कोरोना की वैक्सीन आ गई है, लेकिन फ्रंट लाइन तक फिर उनके तक जैसे कि हमारी एज के जो लोग हैं उनको वैक्सीन की अभी तो मुझे लगता है कि 2021 में मिलेगी नहीं, मिलेगी भी तो एंडिंग में ही मिलेगी। अब देखिए अब बंद ही मिल रहा है, कोई हल तो मिलता हमें दिख नहीं रहा जी। ये निराशा हमारी कहेंगे जम्मू कश्मीर की जनता का। देखिए वहां से आए हुए कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि 2020 हमने कोरोना में झेल लिया, अब 2021 क्या हम बर्ड फ्लू को लेकर झेले। लेकिन बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद में इनका कहना है कि चिड़ियाघर भी बंद दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपके साथी ने कहा कि बर्ड फ्लू की वजह से सब चीजें बंद मिल रही हैं, लेकिन क्या 2021 में भी आपको लग रहा है कि हमारा ये 2021 ऐसे ही खराब ना हो जाए बर्ड फ्लू की वजह से? बिल्कुल मैडम, जैसे कि हम ये मुझे लगता है कि जैसे 2020 हमारा कोविड की वजह से पूरा ख़राब हो गया है। अब जैसे हम दिल्ली में अभी आए थे, जैसे हर चीज़ हमें बंद मिल रही है और ये बर्ड फ्लू जो है बढ़ रहा है, तो इसलिए हमें लग रहा है कि हो सकता है कि 2021 भी हमारा जो है मतलब वेस्ट हो जाए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस जो 2021 में हमें सावधानियाँ खुद ही बरतनी चाहिए। हमें सरकार के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हालांकि जो वैक्सीन भी कोविड की आई है वो भी क्या पता हमें नेक्स्ट ईयर को ही हमें शायद मिले। इसलिए मैं, नाम है आपका? मेरा नाम जी अंकुश शर्मा। अंकुश जी का कहना है कि देखिए 2020 तो खराब हुआ, लेकिन अब 2021 में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। केवल दिल्ली की बात नहीं करेंगे क्योंकि दिल्ली के चिड़ियाघर से उल्लू के मरने की खबर आने के बाद से काफी इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। स्ट्रिक्टली यहाँ पर निगरानी के बातें कही गई हैं कि कहीं पर भी ढिलाई और कोताही नहीं बरतनी है, किसी भी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है कि इसका अब इलाज क्या है, क्योंकि बर्ड फ्लू ये पहली बार तो नहीं आया, पहले भी अगर कहें तो बर्ड फ्लू की चीजें सामने आई है, तो इसको लेकर काफी पक्षियों के मरने की खबरें तो सामने आ रही है। लेकिन अब डर है इंसानों को, क्या ये बर्ड फ्लू हम पर भी असर कर सकता है? कहीं आपको लगता है कि कोरोना ने इंसानों पर असर किया है, अब बर्ड फ्लू ने पक्षियों पर असर करना शुरू कर दिया है? लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टरों का कहना है, बहुत सारे लोगों से जब बात करते हैं तो कि बर्ड फ्लू की कुछ ऐसी चीजें हैं, सिम्टम्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो आपको लगता है कि बर्ड फ्लू को लेकर भी हमें अब कहीं ना कहीं सचेत रहना होगा? जी मैम, बिल्कुल मैम। हमें जैसे हमने कोरोना की वजह से हम सचेत रहे थे, इसलिए हमें बर्ड फ्लू को लेकर भी सचेत रहना पड़ेगा। पिछला साल भी हमारा ऐसे ही वेस्ट हो गया। ये साल स्टार्टिंग से अभी आ गया बर्ड फ्लू। कोरोना की वैक्सीन आई 1 साल के बाद आई, मिलेगी हमें 1 साल के बाद ही। ऐसे ही हमें बर्ड फ्लू से खुद से सावधान रखना पड़ेगा।
लोगों का कहना है कि बर्ड फ्लू को लेकर डर तो बना हुआ है, क्योंकि अब चिंता यह है कि बर्ड फ्लू कहीं इंसानों पर ना असर कर दे। जिस तरह बर्ड फ्लू का केयर राज्य दर राज्य बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में तो कहीं ना कहीं लोगों की चिंता है जो लाजमी हो जाती है। लेकिन इस वक्त दिल्ली में चिड़ियाघर पर मैं मौजूद हूँ। पूरी तरह चिड़ियाघर बंद है, लेकिन कहीं ना कहीं चिड़ियाघर को लेकर प्रशासन की तरफ से काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन बाहर से इसे देखकर घर की तरफ निकल जाते हैं। बर्ड फ्लू को लेकर राज्य सरकारों को यह भी कह दिया गया है कि आपको सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाने होंगे, कहीं ना कहीं बर्ड फ्लू हावी ना हो जाए इंसानों तक या इंसानों पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्ड फ्लू पूरी दुनिया में कई दशकों से फैल रहा है। बर्ड फ्लू ने लगभग 4 बार दुनिया में संक्रमण फैलाया है। भारत में बर्ड फ्लू साल के अंत के महीने में ही फैलता आया है, यानी कि ठंडी के आसपास के महीने में बर्ड फ्लू आता है। कब आया बर्ड फ्लू? दुनिया में कई दशकों से बर्ड फ्लू फैल रहा है। दुनिया में बर्ड फ्लू ने 4 बार संक्रमण फैलाया। साल के अंत में ही फैलता है बर्ड फ्लू। प्रवासी पक्षियों से फैलता है बर्ड फ्लू को संक्रमण। बर्ड फ्लू का पहला हमला हुआ साल 2006 में। बर्ड फ्लू का दूसरा हमला 2012 में, फिर 2015 में फैला और अब 2021 में भी आया बर्ड फ्लू। भारत में बर्ड फ्लू का संक्रमण ज्यादातर प्रवासी पक्षियों के जरिए आता है। भारत में बर्ड फ्लू का पहला हमला साल 2006 में हुआ था। तब से लेकर अब तक भारत में 4 बार बर्ड फ्लू का बड़ा हमला हुआ है। पहले 2006 में, फिर 2012 और उसके बाद 2015 और अब 2021 में भी बर्ड फ्लू का खतरा भारत में मंडरा रहा है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, क्योंकि 2020 कोरोना काल में बीता, 2021 में बर्ड फ्लू का कोहराम डरा रहा है। देश भर में बर्ड फ्लू का अलर्ट है और कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। तो उसी के मद्देनज़र दिल्ली से जब ऐसी खबरें आईं तो यकीनन दिल्ली देश की राजधानी है, तो वहाँ पर सरकार मुस्तैद हो गई, सेंट्रल सरकार मुस्तैद हो गई। और अब हम उसी पार्क के अंदर जायज़ा लेने के लिए आए हुए हैं। यहाँ बहुत सारे कौवों को दफना दिया गया है। कुछ कौवे अभी भी इस तरह से आप देख सकते हैं मरे हुए आपको मिल जाएंगे। ये पार्क के कई हिस्सों में इस तरह से कौवे अभी भी पड़े हैं। बाकी बहुत ज़्यादा कौवों को दफना दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ से सैंपल भी लेके गई है। अब जो इस पूरी घटना के चश्मदीद हैं, यहाँ के केयर टेकर हैं टिंकू चौधरी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से अब समझेंगे कि पूरा ये वाक़या क्या है, क्या हुआ, कैसे ये घटना हुई। टिंकू जी, कब कौवों को आपने देखा और ये कब से इनकी मौत का सिलसिला जारी है और क्या लगता है? 5 दिन से चल रहा है जी। 5 दिन से हम लगातार इसमें 4 दिन हो गए, 5 दिन ही हो गए। 5 दिन से हम लगातार इसमें जो कम से कम 40-45 कौवे। डेली कितने कौवों की मौत? डेली 45, 40, 50 भी हो जाते हैं कभी तो। डेली 40-50 की मौत हो रही है। 200 के करीब में 4-5 दिन में हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम आई सैंपल लेने के? स्वास्थ्य विभाग के हमारे जो पार्षद जी हैं संजय जुगनू चौधरी जी, उन्होंने उनको बुलाया और सुबह के टाइम 4 सैंपल में लेके गए हैं, 4 मरे हुए कौवे। तो चलिए, आज हमने आपको खरा सच में यानी कितना घातक है ये परिंदा, क्या आपको ये नुकसान पहुंचा सकता है और आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। कोरोना वैक्सीन आ गई है, लेकिन कोरोना आपके बीच है। इसी बीच 2021 में बर्ड फ्लू ने भी कोहराम मचा दिया है। ऐसे में कई सारे सवाल, कई सारी चिंताओं के बीच आपको बहुत सारी सुरक्षा करनी होगी खुद की, और कई सारे इंतजाम के साथ आपको अपनी रक्षा करनी होगी, क्योंकि बर्ड फ्लू भी अब दिल्ली में ही नहीं, उत्तर भारत समेत सभी राज्यों में बर्ड फ्लू की अलग अलग जगहों से पुष्टि हो रही है। मुझे इजाजत दीजिएगा, अगले हफ्ते हम फिर होंगे किसी एक सच्चाई के साथ जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाती है। नमस्कार।